वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। बेटा आज जो हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 72 और ये जो है वो वर्कशीट 21, 22, 23 और 24 की पुनरावृत्ति वर्कशीट। तो चलिए देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 उसने बोला है हमें एक आकृति दी हुई है और एक्स और वाई का मान क्रमशः हमें एक्स और वाई का मान बताना है। देखिए इसमें क्या है, जो कोण y है वो 80 डिग्री के बराबर आ गया। कैसे? जो हमारे आमने सामने के कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते। इसको हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और 80 जमा x, यहाँ पर x आएगा। x बराबर कितने का हो गया? 180 डिग्री। तो कोण x जो है वो हमारा क्या हो गया? 180 में से 80 को घटा करेंगे तो 100 डिग्री आ गया। यानी y हमारा 80 डिग्री आया और x हमारा कितना है? 100। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? यस, एक्स हमारा 100 है और वाई हमारा 80 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उसने बोला है चित्र दिया हुआ है हमें और कहा है ए बी और सी डी, ये दोनों जो रेखा है वो आपस में बराबर है। और ये एक्स और वाई को जमा करके क्या आएगा? एक्स जमा वाई बराबर क्या आएगा? देखिए बेटा इसमें जो वाई है वो हमारा कितना हो गया? देखिए बेटा जब हमारे ये वाला जब z बनता है, आपको पता है जब इस तरह से z बनता है तो उसको क्या कहते हैं? एकांतर कोण। ये और ये वाला जो कोण है वो हमारा बराबर होता है। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 40 डिग्री। सेम यहाँ पे z बन रहा है, उल्टा बन रहा है पर चाहे z तो बन रहा है। तो ये y बराबर ये वाला कोण और ये वाला अंदर का कोण और ये जो कोण है वो आपस में बराबर होंगे। तो y हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। अब बेटा इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 100। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? सी, 100। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे कहा है कि यदि दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा से काटी जाए। देखिए ये दो समांतर रेखाएं और ये मैंने एक तिर्यक रेखा बना दी। तो उसने बोला तिर्यक रेखा के जो एक ही और बने हुए अंतःकोण होंगे वो क्या होंगे? ये उसके अंतःकोण हो गए। ठीक है। और इनका योग हमेशा कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, समपूरक कोण। तो जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होंगे? हाँ जी, समपूरक होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या कहा है उसने हमें। चित्र में L समांतर है M के और L और N आपस में समांतर है। उसने दिया हुआ है ये इसके भी समांतर है और ये इसके भी समांतर है और उसने बोला है हमें x का मान निकालिए। देखिए बेटा अभी मैंने आपको बताया है कि ये इससे समांतर है और ये इसके समांतर है। अगर हम इसको भूल जाएं इस रेखा को तो भाई आप ये अंतःकोण है जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अभी बताया मैंने आपको। तो इन दोनों को जमा कर दिया मैंने। 4 और 2 को जमा करा तो कितना आ गया? 6x आ गया। बराबर किसके? 180 के, क्योंकि इन दोनों का योग 180 के बराबर होता है। x बराबर ये आपस में गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग में बदल गया तो 6 तियां 18। x का मान कितना आ गया बेटा हमारा? 30 डिग्री। चित्र में ए बी और सी डी आपस में क्या है? समांतर है। ये देखिए आप फिगर में देख पा रहे होंगे ए बी और सी डी समांतर दिए हुए हैं। ई जी और एफ जी, ई जी और एफ जी क्या है? बी ई एफ। हमारे पास बी ई एफ दिया हुआ है और डी एफ ई के समद्विभाजक है। यानी ये जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं? ई जी। इन दोनों को समद्विभाजक करें। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और विभाजक मतलब काटने वाली, यानी इसको दो बराबर रूप से विभाजन करती है। तो उसने हमसे पूछा है एफ जी ई निकालिए। हमें क्या निकालना है? एफ जी ई, ये वाला कोण जो है वो हमें निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे आपको पता है। इसको मैंने एक नाम दे दिया और इसको 2 नाम दे दिया। आपको पता है ये वाला जो कोण और ये वाला जो कोण इनका सम कितना होता है? इनका योग होता है 180। कैसे होता है? ये एक तिर्यक रेखा है और ये दो समांतर रेखाएं। तो जो तिर्यक रेखा के अंतःकोण एक ही और जो कोण बने होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये मैंने बताया आपको। अब ये क्या है? ये उसको समद्विभाजक कर रहे हैं। तो इसको मैं 2 से भाग कर दूंगी क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं? विभाजक हो रहे हैं। तो इसको जब हमने भाग किया तो ये कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है। अब हमने इसको नाम दे दिया, ये 1 है, ये 2 है और ये x है। तो ये एक त्रिभुज बना रहा है। तो आपको पता है इन तीनों का जो योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री।
अब मुझे इनका तो पता है कि ये दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री है, तो मैंने 1 और 2 के नीचे 90 लिख दिया और x के नीचे x लिख दिया, बराबर कितना हो गया 180। अब ये जो 90 है वो उधर जाके किस में बदल गया, घटा में बदल गया। तो जब मैंने 180 में से 90 को घटा करा तो x का मान कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। चलिए बेटा ऑप्शन में देखते हैं जी, ये जो बी वाला है ये इसका सही उत्तर है 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है उसने, चित्र में एल और एम आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में क्या है, समांतर है। तो उसने हमसे क्या बोला है कि y का मान निकालो। देखिए बेटा ये लाइन और ये लाइन क्या है, इसमें हमें समांतर दे रखी है, तो अगर तो यहाँ पे मैं इसको क्या मान लेती हूँ, ये एक एंगल 2 है हमारे पास, और तो इसको क्या, आपको पता है कि जब आपको मैंने अभी बताया है कि ये जो रेखाएं हैं उनके एक वाले जो कोण होते हैं, एक ही तरफ बने हुए कोण, उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण 2 जमा 60 बराबर 180 डिग्री आ गया, इसको मैंने कोण 2 माना था। तो कोण 2 बराबर ये जमा में उधर जाके घटा में बदल गया, तो कोण 2 हमारे पास कितना आ गया 120, यानी ये वाला जो कोण मेरे पास 120 आ गया, और ऊपर वाले को मैं कोण 1 मान लेती हूँ। तो बेटा आपको पता है कि आमने सामने के जो कोण हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, तो कोण 1 कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अब ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है, तो कोण y जमा कोण 1 जमा 25 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो कोण y जमा कोण 1 हमारे पास 120 आया है, और ये 25 लिख दिया हमने बराबर 180। इन दोनों को जमा करा तो 145 आया, उधर जाके घटा में बदल गया। 180 में से 145 घटा करा तो हमारे पास कितना आ गया 35 डिग्री। चलिए देखते हैं इसमें 35 डिग्री कहाँ दिया हुआ है। जी हाँ, ये डी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा है उसने, चित्र में x का मान है, ये एक चित्र दिया हुआ है और उसमें हमसे पूछा है x का मान निकालना है हमें। देखिए बेटा इसमें हमने क्या करा, इसको कोण 1 मान लिया, इसको कोण 2 मान लिया, और ये हमें 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है एक ही रेखा के जो कोण होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 100 जमा कोण 1 बराबर कितना हो गया 180, कैसे, रैखिक युग्म से, उसको हम क्या कहते हैं रैखिक युग्म। तो कोण 1 बराबर कितना आ गया 180, ये जमा में है 100, उधर जाके घटा में बदल गया, तो कोण 1 हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री। अब हमें पता है ये एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज के जो तीनों कोण है उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर जमा 60 बराबर 180 डिग्री। तो मुझे पता है कोण 1 मेरे पास 80 डिग्री, अभी मैंने निकाला है उसको, कोण 2 जमा 60 बराबर 180 डिग्री। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लिया और 180 से घटा कर दिया, तो कोण 2 हमारे पास कितना आ गया 40 डिग्री। अब बेटा आपको पता है फिर वही करेंगे हम, इसमें वही रैखिक युग्म लगाएंगे। तो कोण 2 जमा x बराबर 180 डिग्री। तो कोण 2 मैंने निकाला था कितना 40 जमा x बराबर 180, इसमें से जब इसको माइनस यानी घटा करा तो x हमारा कितना आ गया 140, यानी x का मान कितना आया 140। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। बेटा जो वर्कशीट नंबर 23 आई थी उसमें ये वाली प्रमेय आपको सिद्ध करके दी हुई थी। चलिए तो हम उसको रिमाइंड करते हैं। देखिए बेटा ये एक हमने क्या बना ली, आकृति बना ली, जिस आकृति में हमें दिया क्या है ए बी तथा सी डी, ये दो किरणें दी हुई है हमें, बिंदु डी, ये बिंदु ओ है जिस पे ये क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है, और जिनसे दो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। प्रमाण कैसे सिद्ध करेंगे हम, देखिए मुझे पता है कि ये एक रेखा है जिसका दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण 1 जमा कोण 3 बराबर 180 हो गया, और कोण 3 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री हो गया, किससे, रैखिक युग्म से। अब मुझे पता है जिनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं उनके RHS भी आपस में बराबर होते हैं बेटा। तो मैंने क्या करा, ये और ये आपस में कंपेयर किया, इनको बराबर में रख दिया, तो ये और ये आपस में कट गए, तो मेरे पास जो आया वो कोण 1 और 2 आपस में क्या आ गए बराबर हो गए। यही मुझे सिद्ध करना था, ये मैं सिद्ध कर चुकी हूँ। अब मुझे क्या सिद्ध करना है, 3 और 4 आपस में बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसी तरह हमारे क्या हो गए कि कोण 3 और कोण 2 जो कि एक रेखा पे बना हुआ है तो रैखिक युग्म हो गया, और कोण 2 और 4 भी रेखा पे बना हुआ कोण है तो वो भी 180 का हो गया।
इन दोनों को कंपेयर किया जब हमने, तो ये 2 से 2 कट गया और 3 और 4 आपस में बराबर आ गए। देखिए बेटा, मुझे यही सिद्ध करना था, 1 और 2 और 3 और 4, तो जिसको मैंने सिद्ध कर दिया। तो इससे आपस में ये जो शीर्षाभिमुख कोण है आपस में बराबर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या दी कहा है उसने, कोई त्रिभुज है जिसके कोण क्या है हमारे पास, x घटा 40, दूसरा कोण क्या है x घटा 20 और तीसरा कोण क्या है x बटा 2 घटा 10 है। तो x का मान निकालना है और तीनों कोणों का मान निकालना है। हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो x का मान निकालना है और दूसरा वो जो त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होंगे वो हमें निकाल। देखिए बेटा, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया और इसको नाम दे दिया ABC। त्रिभुज ABC हमारे पास है और उसके जो कोण है अंदर, कोण 1, कोण 2, कोण 3। कोण 1 हमें दे रखा है कितना, x घटा 40। कोण 2 हमें कितना दे रखा है, x घटा 20। और कोण 3 हमें दे रखा है x बटा में 2 घटा 10। तो इन तीनों का योग कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। कैसे, एक त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो बेटा अब हम इन तीनों को, जो भी इसके कोण दिए हुए हैं उनको हम जमा कर देंगे। यानी कोण 1 हमारे पास x घटा 40 है, कोण 2 हमारे पास x घटा 20 है और कोण 3 हमारे पास x बटे में 2 घटा 10 है। बराबर किसके कर दिया इसको, 180 के। अब हमने x वाली संख्याओं को एक साथ लिख लिया, x जमा x बटा। हमने क्या करा, ये जो संख्याएं हैं यानी घटा 40, घटा 20 और घटा 10 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखिए बेटा, जब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को जमा करती हूँ तो 2x आता है, ये साथ में लिख दिया x बटा 2। इन तीनों को जमा करती हूँ तो 70 आता है, घटा 70 बराबर 180 हो गया। अब मैं एलसीएम निकालूंगी, इसमें 2 एकम 2 होता है और यहाँ से 2 दूनी 4 और ये x ऐसे का ऐसा आ गया बराबर। ये घटा में था, उधर जाके किस में बदला, जी ये बदला जमा में। तो इनको जब हमने जमा करा तो ये कितना आ गया, 250। 4x और 1x मिलकर आपस में क्या बने, 5x और बटे में 2 आ गया बराबर 250। अब आपको पता है जब ये संख्याएं उधर जाके उल्टी हो जाती हैं, यानी ये 5 बटा 2 लिखा है तो ये 2 बटा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 2 है वो 1 से भाग हो रहा है इसलिए वो वहाँ जाके गुणा में बदल गया, और जो 5 है वो 1 से भाग हो रहा है तो इसलिए गुणा हो रहा है इसलिए वो उसमें भाग में बदल गया। अब हम इसको काटेंगे, 5 पंजे 25 होता है, 0 ऐसे का ऐसा आ गया, 5 को 2 से गुणा करा 50 को तो ये 100 आ गया। x का मान कितना आया, 100 आया। अब हमारे कोण क्या थे, x घटा 40 तो x हमारा 100 आया। 100 में से 40 घटा करा तो 60 आ गया। दूसरा x घटा 20 तो 100 में से 20 घटा करा 80 आया। तीसरा x बटा 2 यानी 100 बटे 2, 2 से इसको भाग करा तो 50 आ गया। और उसमें से जब मैंने घटा 10 करा तो बेटा कितना आ गया, 40। तो हमारे इसके मान कितने आ गए, 60, 80 और 40। ये एक त्रिभुज के मान आए और x का मान कितना आया था बेटा, 100। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कहा है उसमें। दिए गए चित्र में L और M आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं। ये L और M क्रमशः संगत कोण ATQ और कोण TQS के समद्विभाजक हैं। देखते हैं हम ATQ, बेटा ये जो T है ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, ये गलत दे रखा है इन्होंने। और TUS ये बना हमारा एक कोण, ATQ दूसरा कोण है TQS। और सिद्ध करना है कि ये दोनों जो लाइन्स है आपस में ये क्या है, हमारी समांतर है। चलिए बेटा देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि TL, ये देखिए TL है हमारे पास, ये क्या है ATQ इसका समद्विभाजक है, और हमें UM इस पूरे कोण का क्या है, समद्विभाजक है। अभी मैंने आपको समद्विभाजक का मतलब बताया, सम मतलब होता है बराबर, दो बराबर कोणों में बांटना या रेखाओं में जो भी है, ये इसको 2 बराबर कोणों में बांट रहा है। तो और हमें सिद्ध क्या करना है, PQ ये दो जो लाइनें आपस में वो क्या है, समांतर हैं। अब प्रमाण देखिए इसको कैसे करेंगे हम, आपको मैंने अभी बताया TL किसका समद्विभाजक है, ATQ का। यहाँ पे मैंने 2 कोण मान लिए, ये कोण 1 है और ये वाला ऊपर वाला कोण 2 है। तो बेटा ATQ किसके बराबर हो गया, इन दोनों के बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, अभी मैंने आपको बताया था एक ही तरफ जो कोण बने होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों जो है वो जमा में आ गए और अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर भी होंगे। तो मैंने क्या लिख लिया, कोण 1 जमा कोण 1। तो इनको जब मैंने जमा करा तो ये 2 कोण 1 आ गया। कैसे, जैसे मैं x और x को जमा करती हूँ तो 2x लिख देती हूँ, वैसे मैंने इनको जमा करके 2 कोण 1 लिख। दूसरी सिचुएशन क्या है, जिससे मैंने आपको बताया UM कोण TUS का समद्विभाजक है। ठीक है, तो
TUS क्या है, क्या कोण का मान क्या है, कोण 4 और कोण 3। ये देखिए बेटा, ये TUS जो है वो क्या है, 4 और 3 है। यहाँ पर उनका नाम हमने 4 और 3 दे रखा है, तो ये इसके योग के बराबर, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये दोनों आपस में TUS जो है इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो मैं क्या, ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे क्योंकि ये समद्विभाजक है, उसने इसको क्या करा है, समद्विभाजक करा है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर भी हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोण 3 जमा कोण 3। वैसे ही मैंने इसको जमा करा तो ये कितना आ गया, 2 कोण 3। अब क्योंकि AB रेखा एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, AB रेखा क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कोण 1 और 3 आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर, देखिए यहाँ पे बेटा कोण 1 और 3 इसलिए बराबर है क्योंकि ये आपस में बना रहे हैं संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, एक ही तरफ बने हुए जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कोण 2 और 4 भी आपस में बराबर होगा और कोण 1 और 3 भी आपस में बराबर होंगे। तो मैंने लिख लिया कोण 1 बराबर कोण 3। अब मैंने इसको क्या करा बेटा, 2 से गुणा कर लिया दोनों तरफ, तो इसको जब इससे करा तो 2 कोण 1 आ गया और इसको करा तो 2 कोण 3 आ गया। अब देखिए ये किसके बराबर है, ATQ के, इसके नीचे लिख दिया ATQ, और ये किसके बराबर है, TUS के, तो ये आ गया TUS। ये दोनों आपस में मैंने बराबर सिद्ध कर दिए। बेटा अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो आपको पता है कि वो हमेशा किस लाइन पे होता है, जब हमारी रेखाएं क्या हों, समांतर हों, तभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये दोनों जो हमारी रेखाएं हैं वो क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी।